अगर आप इस वीडियो पर आए हो ना तो एक बात तो साफ है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। लेकिन पता है ये जो क्रिप्टो ट्रेड करने की स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूँ ना, इस स्ट्रैटेजी को अगर आपने एक बार ही अप्लाई कर लिया और इसके सारे रूल्स को फॉलो कर लिया तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ ना, जो चीज़ आप अभी सीखोगे वो सारी चीज़ें ना मैं अपने वीआईपी कम्युनिटी के अंदर अपने सारे मेंबर्स के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीआईपी कम्युनिटी के अंदर सारे मेंबर्स के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हुए मेरे को कब नुकसान होता है और कब मेरे को मुनाफा होता है उस चीज़ को भी मैं ट्रांसपेरेंटली अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर करता हूँ। तो आज आप इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ सीखोगे ना वो प्रैक्टिकली मार्केट्स के अंदर काम करती है। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वीडियो अगर एंड तक नहीं देखोगे तो जो एक्चुअल इंट्रिकेसीज है यानी कि जो डिटेल्स है आप उनको मिस कर दोगे। और जब आप डिटेल्स का ध्यान नहीं रखते ना तो आपकी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी भी मार्केट के अंदर फेल हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नुकसान बहुत मोटा हो सकता है। तो आप बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझते जाना। जिस स्ट्रैटेजी की हम लोग बात करने वाले हैं ना उसको कहते हैं 920 क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर ना आपको एक चीज़ समझनी है, मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें लिख रखी हैं और उसके बाद मैं आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जाओगे तो एग्जीक्यूशन में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बिकॉज देखो स्ट्रैटेजी ना आपको सैकड़ों मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे कहीं भी चले जाओ, लेकिन अगर आपको किसी ने ये नहीं सिखाया कि उसको परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट कैसे करते हैं तो आपका नुकसान होना तय है। और ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं अपनी वीआईपी कम्युनिटी के अंदर ना सिर्फ लोगों को ये सिखाता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे मेरा ये ट्रेड चल रहा है, बल्कि मैं उनको क्लियर कट ये भी बताता हूं कि इसके अंदर कौन से रूल्स को हमने फॉलो किए। अब समझते जाना। सबसे पहले हम जिस टाइम जोन का यूज करेंगे उसको कहते हैं 5:30। अब मैं आपको इसका सबसे पहले रीजन बताता हूं। मैं क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड करता हूं और अगर आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप क्रिप्टो मार्केट्स में बहुत ही ईजी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 इंटू 365 डेज खुला रहता है। अब अगर आप यहां पर मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो मैंने यहां पर अपना जो मेरा रनिंग ट्रेड है आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान दो, आप अगर क्रिप्टो मार्केट्स को ट्रेड करना चाहते हो और आपके पास अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर CoinDCX और शार्क एक्सचेंज दोनों का लिंक दे रखा है। आप अगर वहां से जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी ब्रोकरेज फी के ऊपर। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर ना ब्रोकरेज फी अच्छी खासी लगती है तो आपके वहां पर बहुत ज्यादा पैसे बचेंगे। प्लस आपको हमारी वीआईपी कम्युनिटी का भी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। अब आप एक चीज समझो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स 365 डेज इंटू 24/7 चलता है तो यहां पर ना जो अमेरिकन मार्केट्स है, अमेरिकन मार्केट्स खुलती हैं 7 बजे। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज को समझना, क्योंकि अगर आपने ये डिटेल मिस कर दी ना आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। 7 बजे के आसपास अमेरिकन मार्केट्स खुलती हैं। 5:30 बजे का टाइम मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि जब आप 5:30 बजे अपने सिस्टम पे बैठोगे ना तो 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में आपको ये दिखेगा कि मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है वो किस साइड पर एक शिफ्ट ले रही है। इसका मतलब मैं आपको चार्ट पर ले जाकर दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहां पे चार्ट ले आया हूं। अभी मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल रखा है, मैं इसको 15 मिनट पर शिफ्ट करता हूं और आपको एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में दिखाता हूं। देखो मेरा खुद का ट्रेड यहां पर अभी रनिंग है और ये जो ट्रेड है ना ये मैंने अपनी वीआईपी क्लब के अंदर सारे लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है कि देखो मैं लॉन्ग जा रहा हूं बीटीसी पे और ऐसे ऐसे सारी चीजें हैं। ठीक है, रीटेस्ट के बाद ही एंट्री करनी है, हमने खुद भी रीटेस्ट के बाद ही अपनी एंट्री को प्लान किया है, जो आपको रनिंग पीएनएल दिख रहा है। अब आप एक चीज समझो, मैं आपको पीछे लेकर चलता हूं और चार्ट पर एक चीज समझाता हूं। मैंने आपको क्यों बोला 5:30 बजे। आप ना ये वाली कैंडल देखो, सॉरी एक सेकेंड, हाँ आप एक बार ये वाली कैंडल देखो, ये आपको इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये कल की कैंडल है, सॉरी परसों की कैंडल है। ये आज 29 तारीख को हम बैठे हैं, ये 27 की कैंडल है। यहां पर अगर आप टाइम देखोगे तो 19 लिखा हुआ है, 19 मतलब कि 7 बजे। ठीक है, तो जैसा कि आप ये एक कैंडल देख रहे हो, ये एक कैंडल इतनी बड़ी बनी है और उसके बाद मार्केट ने पूरा रिवर्सल दिखाया है अगली कुछ कैंडल्स के अंदर। तो 7 बजे क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स ओपन होती है तो वॉलेटिलिटी यहां पर बहुत तेजी से शिफ्ट करती है। अब आपको समझ में आया कि मैंने 5:30 बजे का टाइम क्यों दिया। अब देखते जाना, ये कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट पूरा रिवर्स किया, यानी कि पहले बिटकॉइन ऑलमोस्ट 64,900 से लेकर 65,600 अप्रोक्सीमेटली 700 पॉइंट ऊपर गया और 700 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ये 65,600 से सीधा 64,400 यानी 1200 पॉइंट नीचे आ गया। तो ये समझने की कोशिश करो, 700 पॉइंट ऊपर और 1200 पॉइंट नीचे, यहां पर ना बहुत सारे लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस गंवाए होंगे। दैट इज द रीजन कि मैंने आपको बताया कि आप 5:30 बजे बैठो। 5:30 बजे अगर आप बैठे होते तो 5:30 बजे ना यहां पर थी मार्केट।
अब जब आप 5:30 बजे मार्केट को देखोगे ना तो आपको दिख रहा होगा कि यार मार्केट तो यहाँ से नीचे मूव करने की फिराक में है, करेक्ट। लेकिन आपको वेट करना है 5:30 से लेकर आपको 7 PM तक वेट करना है। अगर आपका सेटअप नहीं बना है तो अभी मैं आपको सेटअप भी बताऊंगा, लेकिन जब तक अगर आपका सेटअप नहीं बना है तो आप वेट करो, कोई भी ट्रेड पंच मत करो, क्योंकि यहां पर वॉलेटिलिटी शिफ्ट लेती है। बिकॉज यूएस मार्केट्स बहुत मेजरली इंपैक्ट करते हैं क्रिप्टो मार्केट्स को, ठीक है। अगली चीज जो हमें यूज करना है दैट इज द टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आप 15 मिनट का यूज करो। अगर आप इससे छोटा टाइम फ्रेम यूज करोगे, हो सकता है कि आपकी एंट्री बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कभी भी अच्छे से आप प्लेस नहीं कर पाओगे। तो मार्केट क्या करेगा, पहले आपका एसएल लेगा और उसके बाद आपको टारगेट की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा और आप एकदम नाराज हो जाओगे कि अरे यार मैंने इतना सही अपना ट्रेड प्लान किया था, बस मेरा एसएल लेने के बाद मार्केट मेरे को टारगेट दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें हम लोग इंडिकेटर्स कौन कौन से यूज करेंगे, सब कुछ अभी आप सीखने वाले हो। अब एक चीज का ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा है परफेक्ट एग्जीक्यूशन इन क्रिप्टो। आप एक चीज बनो, एक चीज आप समझ लो, मनी जो है ना वो एक बाय प्रोडक्ट होता है। किस चीज का, मार्केट के अंदर आपके एग्जीक्यूशन का। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, ये स्ट्रैटेजी सीखने के बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके कभी भी स्टॉप लॉसेस नहीं जाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो स्टॉप लॉसेस है ना वो मार्केट के अंदर आपके पूरे प्रोसेस का एक पार्ट होता है। यानी कि जब आप 100 ट्रेड्स करते हो और 100 ट्रेड्स को देखते हो, अगर 100 ट्रेड्स में से आपने 50 ट्रेड्स के अंदर एसएल काटा है और बाकी के 50 ट्रेड्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ कमाई हुई है, तो आप जब ओवरऑल अपना पीएनएल देखोगे तो ओवरऑल आपका पीएनएल हमेशा प्लस में होना चाहिए। ये चीज़ मैटर करती है। अगर आप हर एक ट्रेड को जीतने के लिए जा रहे हो तो मैं आपको बहुत हताशा के साथ ये बात बता रहा हूँ कि आप हारने वाले हो। आई होप आपको ये वाली बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ। जब आप परफेक्ट एग्जीक्यूशन की बात करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टाइम जोन को सेट करो। यानी कि आपको शाम को 5:30 बजे बैठना है। तभी मैंने बोला कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। मैंने आपको दोनों ब्रोकर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। फ़ायदा ये होता है कि आपके पैसे बचेंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको वीआईपी क्लब का एक्सेस भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे बहुत सारी लर्निंग हम लोग शेयर करते हैं। आप देखना चाहो तो यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अपने वीआईपी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। 5:30 बजे से 7 बजे तक ये जो है ना ये आपके होते हैं। आप ऐसा समझ लो जैसे आप इंडियन मार्केट्स में काम करते हो ना, आप क्रिप्टो मार्केट्स में वैसा समझ लो। ये हो गए आपके प्री मार्केट आवर्स, ठीक है। आपको इस टाइम में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है ऑब्जर्व। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्केट अपनी वॉलेटिलिटी को शिफ्ट करता है। ये बात समझ के अपने दिमाग में सेट कर लो। मैं आपको पिछले 3 साल के क्रिप्टो मार्केट्स के एक्सपीरियंस से एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूं कि वॉलेटिलिटी शिफ्ट होती है इस टाइम के बीच में। आप चार्ट को खोलकर देख लो, मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। देखो मेरा रनिंग पैनल तो आपको दिख ही रहा है। तो मैं वो इंसान नहीं हूं जो खुद कुछ ट्रेड नहीं करता और आपको दुनिया भर का इधर उधर की बातें बता रहा है। अब आप एक चीज़ देखो, मैं आपको और थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये पूरा मोमेंटम देखो। यहाँ पे ना आप एक बार देखो, ये 5:30 बजे की कैंडल है। अब 5:30 बजे की इतनी जरा सी कैंडल है 15 मिनट की। उसके बाद 7:45 मतलब 5:45 पे इसने 9 EMA को थोड़ा सा तोड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 9 EMA लगा रखा है। फिर इसने एक और मोमेंटम दिखाया और उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद, अब मैं आपको सेटअप सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद आपको इतना बड़ा मूवमेंट दिखा है, कहाँ तक, ऑलमोस्ट 7:45 तक आप देख पा रहे हो। और उसके बाद मार्केट ने एक शिफ्ट लेना शुरू किया डायरेक्शन में। तो आप एक चीज़ समझो, ये आपके लिए ऑब्जर्वेशन आवर्स क्यों है? इसलिए हैं क्योंकि इन घंटों में आप जो भी ऑब्जर्व करोगे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो सेटअप है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं बन रहा होगा तो शांति से बैठे रहो, क्योंकि हो सकता है कि वॉलेटिलिटी एक शिफ्ट लेकर उसके बाद आपको आपका सेटअप दे। अब आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम जिस टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, हम टाइम फ्रेम जिसको यूज़ करेंगे उसको हम करेंगे 15 मिनट। मैं आपको उसका रीज़न भी बताता हूँ 15 मिनट क्यों।
क्योंकि जब आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम उठाते हो ना क्रिप्टो के अंदर, तो आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नजर आती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब अगर आप ये वाला मेरा जो ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, जो मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर किया हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज नजर आएगी कि पहले ना यहाँ से एक ऊपर साइड का यानी कि लॉन्ग का मोमेंटम आया, फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा फॉल डाउन दिखाया, फिर दोबारा आया, फिर फॉल डाउन दिखाया, फिर दोबारा आया, फिर फॉल डाउन दिखाया, दोबारा आया, फॉल डाउन दिखाया, और अब फाइनली मार्केट एक लॉन्ग मोमेंटम की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज को पता क्या कहते हैं? इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं रीटेस्ट। अब मार्केट प्राइस को कितनी बार टेस्ट कर रहा है, वो चीज आपको सबसे अच्छी दिखेगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 1 घंटे पे नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर मैं इसी को चेंज करके 1 घंटे पे ले आऊं, अभी अगर आप देखो तो आप ये चीज ध्यान से देखो, 1 घंटे की कैंडल्स का पूरा मूवमेंट देखकर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप एक बिगिनर हो तो। अगर आपको मार्केट में 2, 3, 4 साल नहीं हुए हैं तो मैं आपको एक ऐसी अप्रोच दे रहा हूं जिसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपको मार्केट में टाइम कितना हुआ है। अब यहां पर मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूं, जब आप 15 मिनट पे आते हो तो 15 मिनट पे आपको ये क्लियर कंसोलिडेशन का एरिया दिख रहा है। अगर मैं आपको इसको मार्क करके दिखाऊं तो आपको ये और भी ज्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा, समझ में आएगा। ये एरिया देख रहे हो, ये पूरा का पूरा, ये आप बहुत आराम से मार्क कर सकते हो, बहुत आराम से आपको विजिबली नजर आएगा। तो 15 मिनट पर क्या होता है, आपको मार्केट के अंदर मार्केट कितना एक पर्टिकुलर जोन को रीटेस्ट कर रहा है ये आपको क्लियरली दिखता है। मैं आपको इसका एक लाइव प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में चीजें काम कैसे करती हैं। अगर मैं आपको अपने वीआईपी क्लब में लेकर चलूं तो आपको यहां पर एक चीज नजर आ रही होगी। देखो, मैंने सुबह को 8:04 पे ये बताया था कि मैं बीटीसी के अंदर लॉन्ग जाऊंगा, ये मेरे ट्रेड का प्लान है, जो अभी मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है। आपको दिख रहा है मेरा रनिंग पीएनएल। इसमें मैंने एक चीज बोला है, एंट्री ओनली आफ्टर रीटेस्ट। ये बात मैंने क्यों बोली, इसलिए बोली, और उसके बाद मैंने बोला रीटेस्ट डन, अब एंट्री एग्जीक्यूटेड, और तब मैंने ये वाली एंट्री बनाई। अब समझने की कोशिश करो आप, मैंने क्यों ये वाली बात बोली, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मैंने बोला कि एंट्री हम रीटेस्ट करने के बाद ही करेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको ये दिखता है कि एक पर्टिकुलर जोन के अंदर टेस्टिंग कितनी अच्छे से चल रही है, तो आप हमेशा रीटेस्ट का वेट करो, ठीक है। अब हम मेन चीज पर आते हैं, जिसको कहते हैं कि हम कौन से इंडिकेटर्स का यूज करने वाले हैं। यहां पर हम 2 इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, पहला 9 EMA और दूसरा 20 EMA। दोनों ही इंडिकेटर्स का मैं आपको डिटेल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूं कि कैसे ये चीज़ मार्केट में काम करती है, ठीक है। चीज़ों को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते जाओगे तो आपको बेहतर समझ में आने वाली है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना SL शिफ्ट करूँगा 63750, ठीक है। मैंने अपने SL को थोड़ा सा ट्रेल कर दिया है। SL की ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी होती है। आई होप आपको ये वाली बात पता हो। वीआईपी क्लब के मेंबर्स को तो पता ही है ये बात। अभी रनिंग पीएनएल 67,000 72,000 के आसपास चल रहा है, विच इज़ गुड इनफ। अच्छा मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम ट्रेड में आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा $2,000 का यहाँ पे टारगेट हमने जो रखा हुआ है वो है। अब आप चीज़ों को समझते जाना, आपको मज़ा बहुत आने वाला है। 9 और 20 EMA कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, वो समझो। मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो मैंने एक EMA ऑलरेडी लगा रखा है, विच इज़ 9 EMA, ठीक है। मेरा ये ऑलरेडी रनिंग ट्रेड है, तो मैं आपको दूसरे टर्मिनल पर लेकर चलता हूँ, विच इज़ ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल, ताकि आपको क्लियरली चीज़ें नज़र में आए, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे आपके सामने आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सुपर चार्ट्स में आता हूँ, और सुपर चार्ट्स में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र में आएंगी, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप देखते जाना। मैंने यहाँ पर EMA को चेंज किया, और EMA को यहाँ पर मैंने लेंथ को चेंज करके सबसे पहले 20 EMA कर दिया, और मैंने ओके कर दिया। जो मेरी ब्लैक वाली लाइन है, ये 20 EMA की हो गई है। अब देखना, अब जो दूसरा इंडिकेटर मैं लगा रहा हूँ वो भी EMA ही है, तो मैं EMA पे जाऊँगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मेरा 9 EMA प्री डिफिनेटली सेट हो रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 9 EMA भी प्लेस कर दिया। ये इथीरियम का चार्ट है, तो मैं इसको चेंज करके बिटकॉइन के चार्ट को ओपन कर देता हूँ, क्योंकि आपने अभी जो चीज़ देखी है ना मेरे जो रनिंग ट्रेड के अंदर, तो वो आपको बेटर समझ में आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जब आप 9 और 20 EMA को लगाओगे ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि 9 EMA और 20 EMA के बीच का
डिस्टेंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखो, ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो मैंने अपने पॉइंटर को चेंज करता हूँ। ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 9 EMA 20 EMA की लाइन को ऊपर की तरफ काट रहा है और 9 EMA ऊपर चलता गया, 20 EMA उसके नीचे चलता गया। तो 9 और 20 EMA के बीच में यहाँ पर ये डिस्टेंस बन रहा है। मैं थोड़ा सा इसको मार्क करके दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखो, ये डिस्टेंस देख पा रहे हो आप, ये डिस्टेंस बन रहा है। इसको लाइन को मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, पर्पल कलर कर देता हूँ। नहीं, पर्पल आपको उतना अच्छे से दिखेगा नहीं, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। चलो ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस देख रहे हो। सबसे पहले आप ये देखो कि ये डिस्टेंस है या ये डिस्टेंस नहीं है। आप बोलोगे क्यों, समझने की कोशिश करना। अगर ये डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, उस केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। अगर ये डिस्टेंस नहीं एग्जिस्ट कर रहा, यानी कि 9 EMA और 20 EMA आपस में एकदम चिपकी हुई है, एकदम दे देखो, ये देखो चिपकी हुई है, ये चिपकी हुई है, ये देखो यहाँ पर ये चिपकी हुई है, ठीक है। तो जहाँ भी 9 और 20 EMA एकदम आपस में चिपकी हुई है ना, वहाँ पर आपको क्या करना है पता है, वहाँ पर आपको जोनिंग करनी है। समझाता हूँ, देखो जहाँ जहाँ आपको 9 और 20 EMA आपस में चिपका हुआ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको चिपका हुआ दिख रहा है, तो आपको जैसे ही ये चिपकता हुआ दिखे तब आपको क्या करना है, आपको जोन मार्क करना है। यहाँ पर आपने ये जोन मार्क कर दिया, ठीक है, बढ़िया, जोन मार्क हो गया। अब आप समझो मैंने आपको क्यों बोला कि जब ये डिस्टेंस आ रखा हो ना तो आपको वेट करना है, क्योंकि जब जब आपको ये डिस्टेंस मिलेगा तब तब आपका मन करेगा कि मैं ट्रेड ले लूं, क्योंकि तब तब आपको मार्केट के अंदर ये दिख रहा होगा कि एक मूवमेंट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर ये मूवमेंट आ रहा है, तो आपका मन करेगा। बट बात ये है कि अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करोगे ना तो आप स्टॉप लॉस सही जगह पर नहीं लगा पाओगे, और जब आप स्टॉप लॉस सही जगह पर नहीं लगा पाओगे तो एक चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, जिसको कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। तो आपका एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, एग्जीक्यूशन परफेक्ट कैसे करते हैं ये देखो। जब जब ये पास में होगा ना, आपको जोनिंग करनी है और आप जोन को मार्क करके रख लो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जोन मार्क करके रख लिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये जो जोन है जहाँ पर ये एकदम आपस में चिपका हुआ है, जैसे ये मैंने जोन मार्क करके रख लिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे को सिर्फ वेट करना है, ठीक है। मुझे कैसे वेट करना है आप समझो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस अगर दूर है तो वेट करो अभी, डिस्टेंस अगर पास में है तो आप अपना जोन मार्क करो। उसके बाद आपको क्या करना है, दो चीज़ें देखनी है, पहला जोन का ब्रेकआउट और दूसरा रीडिस्टेंस। अगर आपने ये दोनों चीज़ें पकड़ ली तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़बरदस्त निकलेगा, समझते जाना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा जोन मार्क कर रखा है, ठीक है। अब हो सकता है कि इस जोन के नीचे भी प्राइस टूटे तो फॉलिंग साइड का, यानी कि आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल सकता है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो आप लेवरेज यूज़ कर सकते हो, राइट। तो जैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो मैंने 40x का लेवरेज यूज़ कर रखा है, मतलब कि मैं अगर 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 4 लाख रुपये का ट्रेड भी ले सकता हूँ। तो अब चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अब मैं अपने एसएल को यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो अब आप कुछ चीज़ों को यहाँ पे समझना, आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। जैसे कि अब ये जो जोन है, अगर ये जोन नीचे की तरफ टूटेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं शॉर्ट करूँगा, और अगर ये जोन ऊपर की तरफ टूटेगा तो मैं लॉन्ग करूँगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये जोन ऊपर की तरफ टूटे तो 9 और 20 EMA के बीच में गैप यानी कि रीडिस्टेंस बनना शुरू हो जाना चाहिए। और अगर नीचे की तरफ टूटे, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो चार्ट पे, तो ये जो गैप है ये गैप बनना शुरू हो जाना चाहिए। तो अगर आपने ये देखो जहां पर ये 9 और 20 EMA चिपका हुआ है, आपने ये मार्क कर लिया, ठीक है, ये आपका जोन मार्क हो गया। अब यहां पर ये जोन नीचे की तरफ टूटा है, आप देख रहे हो ये वाली जो कैंडल बनी है ये जोन को नीचे की तरफ तोड़ा है, और 9 और 20 EMA दोनों के बीच में गैप बनना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी। अगर आप यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते तो आपका स्टॉप लॉस इस गैप के हल्का सा ऊपर यहाँ पर रहता,
और आपको देखो कितना ब्यूटीफुल 1:5 का ट्रेड मिला है। तभी मैंने आपको बोला कि जब आपको ये गैप बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब आपने जब खोला है अपना चार्ट तो ये गैप ऑलरेडी बना हुआ है, तब आप बस वेट करो, बैठो। आपका मन करेगा एग्जीक्यूट करने का, लेकिन आप स्टॉप लॉस सही जगह नहीं लगा पाओगे। आपको जब ये चिपका हुआ दिखे ना, तब आप जोन मार्क करो। जोन मार्क करने के बाद आप बस वेट करो वो जोन किस साइड पे टूटता है, और टूटने के बाद जैसे ये गैप बनना शुरू हो तो आपको एक ऐसा ट्रेड मिलेगा जहां पर आपका रिस्क कम होगा, लेकिन आपका रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत बड़ा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और ये चीज लोग मिस कर देते हैं। तभी मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, जोन बनाना है, उसके बाद जोन ब्रेक का वेट करना है, और उसके बाद री डिस्टेंस बनने का वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे री डिस्टेंस बनना शुरू हो रहा है, आपको वहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है। जो जोन है, जो जोन आपने मार्क कर रखा है, यानी कि जहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उस डिस्टेंस से हल्का सा ऊपर, जहाँ से डिस्टेंस बनना शुरू हुआ उस डिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर आपका SL जाएगा, और आप यहाँ पर 1:2, 1:3 बहुत आराम से लेकर निकल सकते हो, बहुत ही ईजीली, बहुत इजीली। अगर आप देखोगे तो ये आपको जो मोमेंटम अभी नजर आ रहा है, इस मोमेंटम को हम अभी कैप्चर कर रहे हैं। लाइव आपके सामने चल रहा है ट्रेड, ये आप देखो, ये लाइव ट्रेड आपके सामने चल रहा है, मेरा रनिंग PNL आपके सामने लाइव है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने ये जो चीज़ एग्जीक्यूट करी हुई है, ये इस चीज़ के बेसिस पर हमने एग्जीक्यूट करी है। तो आप जब इसको ऐसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपका एग्जीक्यूशन बहुत तगड़ा हो जाएगा। आपके स्टॉप लॉस कटेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कटेंगे, लेकिन आप जब लॉस दोगे तो छोटा दोगे, और टारगेट लोगे तो बड़ा लोगे। 1:2, 1:3 तो आपको बहुत आराम से मिलेगा। 1:3 का मतलब पता है क्या है? अगर आप सारे ट्रेड्स 1:3 तक पकड़ पा रहे हो ना, तो आप समझो अगर आप 33% ऑफ द टाइम्स भी सही हो, 66% ऑफ द टाइम्स आपका ट्रेड गलत भी है, तो भी आप प्लस में खड़े हुए मिलोगे, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये समझने की कोशिश करो। तो यहां पर जो रिस्क रिवॉर्ड का गेम है वो आप तभी खेल पाओगे जब आप इन दो चीज़ों को पकड़कर चलोगे। पहला कि जोन बन रहा है, जोन को मार्क कर लो। जब चिपक दोनों EMAs आपस में चिपके हुए हैं तो वेट करना है, जोन मार्क करके बैठ जाओ। फिर वो जो जोन जिस साइड पर टूट रहा है उस साइड पर देखो कि क्या दोनों के बीच में डिस्टेंस बनना शुरू हो गया। अगर डिस्टेंस अच्छा खासा बनना शुरू हो गया तब आप अपनी एंट्री को प्लान कर लो। ये जोन जब टूटा तो हमने यहां पर कहीं पे अपनी एंट्री प्लान करी, और अभी आप देखो कि मेरा ये रनिंग ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है। सारा का सारा मैंने अपनी VIP कम्युनिटी में सब लोगों के साथ शेयर करा हुआ है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई हो। इस तरीके से जब आप किसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हो ना, तो आपका उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हो जाता है। जितना अच्छा आपका एग्जीक्यूशन होगा उतने ही ज़बरदस्त आपका PNL दिखेगा। आई होप आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ रही हो। अगर आपने जेन्युइनली इस वीडियो से कुछ सीखा है ना, जो आप मार्केट में इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। जितने भी लोग VIP क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, सीधी सी चीज़ है, आपको नीचे CoinDCX और शार्क एक्सचेंज दोनों ब्रोकर्स का मैंने लिंक दे रखा है। आप जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करिए, अपने पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट और प्रोफाइल डिटेल्स का स्क्रीनशॉट हमें WhatsApp पर सेंड कर दीजिए। आप जैसे ही सेंड करेंगे हम आपको VIP क्लब का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, लाइफ टाइम तक आपके लिए ये चीज़ फ्री है। प्लस अगर आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट भी मिलता है, तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा बचते हैं। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।